इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। चैप्टर का नाम है विद्युत। क्लास 10 चैप्टर नंबर 10। इसमें सबसे पहले आता है विभव और विभवांतर। विभव और विभवांतर दोनों की डेफिनेशन आती है। विभवांतर की डेफिनेशन वेरी इजी है, बहुत सिंपल है। विभवांतर किसे कहते हैं? विभवांतर माना कि हमारे पास दो पॉइंट है, कोई भी दो बिंदु ले लिए, इस दोनों के बीच दो विभव है, इसका ये ए है और ये बी है। इन दोनों के बीच जो भी डिफरेंस है, जो अंतर है, दो विभवों के बीच का जो अंतर है उसे हम कहते हैं विभवांतर। तो डेफिनेशन हमारी बहुत ही इजी होगी। दो विभवों के बीच का अंतर विभवांतर कहलाता है। विभवांतर कहलाता है, ठीक है। इसके बाद सेकेंड डेफिनेशन आती है विभव। विभव ये हमारे पास मानो इंफिनिटी है और ये कोई एक बिंदु है, एक अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में, किसी कण को किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। यहाँ पे सपोज करो हमारे पास है ये कोई कण है, कणी मान लो, इसको यहां से अनंत से और इस बिंदु तक जो ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। अनंत बिंदु से किसी पार्टिकल या कण को ए बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही विभव कहलाता है। विभव कहलाता है। ये तो छोटी छोटी दो डेफिनेशन थी। अब डेफिनेशन के बाद एक आगे क्वेश्चन बनता है इसमें। इनमें तो कुछ नहीं पूछते, इसके बाद क्वेश्चन आता है ओम का नियम। यहां से चैप्टर की शुरुआत होती है। ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है? ओम का नियम किसी भी चीज कंपटीशन हो उसमें पूछता, आरएस में भी पूछते हैं ओम का नियम क्या होता है। रेट में भी पूछा जाता है, थर्ड गेट में ओम का नियम। कुछ नहीं है, क्लास 10th का 10th चैप्टर, टॉपिक नंबर सेकंड, +2 क्लास फिजिक्स में चैप्टर नंबर 11th फिजिक्स का है। तो ओम का नियम क्या होता है? देखिए हमारे पास ये एक वायर है, ये वायर है, हम इसको एक पोल से कनेक्ट करते हैं। इस पोल से हम इसको कनेक्ट कर दिया और एक पोल हमने यहां पे लगा दिया। अब क्या होता है? ओम का नियम हमें क्या बताता है कि जो तार है, हमारा वायर है, यहां से यहां तक, ए सिरे से बी सिरे तक, इस चालक क्या होता है? जिसमें करंट फ्लो होगा उसी को हम चालक कहेंगे। अचालक में तो क्या होता है? करंट फ्लो ही नहीं होता। चालक तार में, किसी चालक तार में अब इसमें धारा प्रवाहित होगी, करंट। अब धारा को हम क्या बोलते, किससे डिनोट करते हैं साइंस में? आई, करंट, आई से। और जब धारा के कारण इसके जो सिरे हैं, पॉइंट है, इनके सिरों पर एक विभवांतर उत्पन्न होगा, विभवांतर। उसके क्या होगा? ये प्रोपोर्शनल होगा। करंट है ये, इसके क्या होगा? प्रोपोर्शनल, समानुपाती होगा, V समानुपाती I। उसी को हम क्या कहते हैं? ओम का नियम कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हो गई, किसी चालक तार में प्रवाहित धारा के कारण
उसके सिरों पर उत्पन्न, उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के किसी चालक तार में प्रवाहित धारा आई उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V के समानुपाती होती है। यही ओम के नियम की परिभाषा है, होती है। ठीक है।